आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सुशील कुमार सिंघल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। उनके अलावा मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे। कोचर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। साथ ही जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर संदीप चौधरी जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले सुशील जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब देखिए, अभी दोनों देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश की अगर बात करें तो हालात सामान्य नहीं हैं, रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में एस जयशंकर का बांग्लादेश जाना, क्या कुछ इशारा इससे मिलता हुआ नजर आ रहा है? और भारत जो है वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है इसके जरिए? देखिए, कि अभी जो रिपोर्ट आई इसमें आपने बहुत साफ तरीके से बताया कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन, भारत और बांग्लादेश के रिलेशन किस दौर से गुजर रहे हैं। बड़ा ही नाजुक दौर है। खासकर पिछले एक महीने में जो घटनाक्रम हुआ है, और वहाँ एंटी हिंदू, एंटी इंडिया कैंपेन चली है। और हमें मालूम है फरवरी में इलेक्शन भी है, और तारिक रहमान वहाँ वापस आ गए हैं, बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन भी हैं। और वहाँ जो बीएनपी को कह रहे हैं कि वो शायद सरकार बनाए, लेकिन ऑफ कोर्स इलेक्शन का किसी को कोई नहीं मालूम है, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अब ऐसे में ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई। उनकी तबीयत खराब चल रही थी, खालिदा जिया की, और उनका देहांत हो गया था। तो इसमें भारत ने जो भारत के विदेश मंत्री खुद उसमें उन्होंने शिरकत की, उनके उसमें जो सेरेमनी में, उसमें, और साथ में उन्होंने उनके जो एक्टिंग चेयरमैन है तारिक रहमान से भी बातचीत की, और प्रधानमंत्री का उन्होंने कंडोलेंस लेटर भी उनको दिया। तो इसमें हमने, मेरे ख्याल से, क्या इसमें अगर हम डिसाइफर करें डिप्लोमेटिकली, तो भारत क्या दिखा रहा है कि भारत की बीएनपी से भी उतनी ही रिलेशनशिप है जितनी और पार्टी से है, पहली बात। दूसरा है कि भारत जो है दिखा रहे हैं कि हम, अगर बीएनपी पार्टी इलेक्शंस में जीतती है, सरकार बनाती है, तो विल बी रेडी टू डू बिजनेस विद देम। दूसरी तरफ हम ये बता रहे हैं बीएनपी को भी अपनी रेड लाइंस, मेरे ख्याल से, कि भारत विरोध से काम नहीं चलेगा। अगर आप भारत विरोध करेंगे तो हम न्यूट्रलिटी की तरफ चले जाएंगे, जो कि बीएनपी को सरकार चलाने में मुश्किल होगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक हालात हैं उनकी ग्रोथ रेट 7.5% से 3% पे आ गई है। बिल्कुल, वो खाने पीने की समस्या है, लोगों को रोजगार नहीं है, बिजली की समस्या है, और चीन पाकिस्तान कितनी भी उनको साथ दोस्ती करने की दिखाएं, लेकिन भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता, क्योंकि जो बिजनेस, अभी ट्रेड भी हम देखें, इतनी कुछ होने के बावजूद ट्रेड बढ़ रहा है। तो रियलाइजेशन उनको मेरे ख्याल से कराने की इसमें, मेरे ख्याल, आई डोंट नो क्या बातचीत हुई है, लेकिन जो होता है अभी तो खैर ये पहले कांटेक्ट है, तो ये हाई लेवल कांटेक्ट है। बीएनपी को भी एक सपोर्ट मिलेगा उससे, मेरे ख्याल से, कि भारत ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है बातचीत करने का। तो ये एक इसके दूरगामी, मेरे ख्याल से, परिणाम होंगे, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से। बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम जरूर होंगे। लेकिन खालिदा जिया की अगर हम शासन की बात करें, जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही थी, 1991 से 1996 की बात करें, 2001 से 2006 की बात करें, तब भी रिश्तों में तल्खियां जरूर थी। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगती हुई जरूर नजर आ रही है चुनाव के बाद में। राजन कोचर जी से अब मैं समझना चाहूंगा। राजन जी, अब देखिए, इस्लामिक कट्टरता किस तरह से बांग्लादेश में बढ़ रही है वो हम सब देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजहें नजर आ रही हैं, और जो ये चुनौती भारत के लिए कितनी अहम हो जाती है? और अगर भारत को इससे निपटना है तो बीएनपी का सत्ता में आना क्या बहुत ज्यादा जरूरी वहां पर हो जाता है? और क्या उसके बाद हालात बदल जाएंगे वहां पर? इसकी संभावना है? सर, आपका फोन शायद म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। सोहन जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसको हमको थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। एक सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, भारत और बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, 5 हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है बॉर्डर। तो जब हम समीकरण करते हैं तो हमको पास्ट में भी जाने की जरूरत है, बिकॉज पास्ट में 1991 से 96 और 2001 से 2006 बीएनपी की गवर्नमेंट बांग्लादेश में थी। तो बीएनपी की जो आइडियोलॉजी है
वो क्या थी उस टाइम पे, वो भारत के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। बिल्कुल। चाइना और पाकिस्तान की तरफ झुकाव था बीएनपी का, और बीएनपी की जो आइडियोलॉजी है वो एक इस्लामिक आइडेंटिटी की तरफ है, और स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग फ्रॉम इंडिया, और पाकिस्तान और चाइना जिसका मैंने जिक्र किया। तो जब हम उसकी पुरानी आइडियोलॉजी को देखते हैं तो हमको एक उम्मीद इसको लगती है कि इस बार बीएनपी का रुख अलग होगा। बिकॉज मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों इसके ऊपर मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज तारिक रहमान ने एक विजन 2030 का डॉक्यूमेंट अपना सामने लेके आए हैं, और उसमें एक 31 पॉइंट का एजेंडा है, और मेजर चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको एक इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं कि बीएनपी 3.0 अगर आता है पावर में, तो क्या उसमें बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये इंडिकेशन आपको दे रहा है कि आज बांग्लादेश मेजरली इंडिया का या इंडिया से नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। आपका 11.07 बिलियन डॉलर्स का बांग्लादेश इंडिया से इंपोर्ट करता है।